हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSC। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये पार्ट सेकंड होने वाला है किसका? महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 5 को लेकर के। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसे हम लोग AP के नाम से भी जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसके बारे में परिचित होंगे और इसके पहले पार्ट को देख करके अपनी जानकारी को इंक्रीज किए होंगे और उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिए होंगे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आइए इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जहां पर योग आ जाए वहां पे हमें यस एन ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना? यस एन ज्ञात करना होता है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। हल लिखेंगे और सबसे पहले मैं सबसे पहले वाला करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ए का मान ये होगा और ए का मान कितना होगा? 2 होगा। डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 मतलब कि 7 माइनस 2, तो डी का मान कितना आएगा? 5 आ जाएगा। जो ये पदों लिखा है, पदों का मतलब ये जो 10 लिखा है एन का मान करेगा, तब एन का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमें यस एन निकालना है। क्या निकालना है? यस एन। यस एन क्या है? योग। तो यस एन बराबर फार्मूला, देखिए यस एन का जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है साथियों, अगर हम बात करें तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट पर, यह सूत्र होता है। तो यस एन, चूँकि n हमारा 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। 10 यहाँ पर भी रखेंगे, 10/2 हो जाएगा। 2 गुणे ए का मान हमारा 2 दे के रखा है, ओके, प्लस n का मान 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है साथियों? 5 है, ओके। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कह सकता हूँ 5 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 गुणे 5 हो जाएगा, ओके। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 5 गुणे ब्रैकेट में 4 प्लस 9 बचे 45। अब 45 को 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 5 गुणे 49, और जब हम इसको गुणा करेंगे साथियों, 9 बचे 45 का 5 हाथ से लगेगा कितना? 4, 5 को 20 4 24, 245। तो यस 10 कितना आ गया? 245, ओके। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा और समझने के साथ साथ और भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अपने बुक के साथ साथ। आइए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रश्न में 11 पदों तक निकालना है। ए का मान हमारा 1/15 है साथियों, और यहाँ A2 का मान 1 कितना है? 12 है। तो यहाँ से सबसे पहले दूसरा प्रश्न अगर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है कि वहाँ पर भी आप लिख सकते थे ए बराबर कितना देके रखा साथियों? 1/15 देके रखा है। तो 1/15 हो जाएगा। हमें निकालना है डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 किया जाता है। तो 12 और 15 का एलसीएम करेंगे, 60 आएगा। तो 15 चौको 60 होता है साथियों, और 12 पंचे 60 होता है, ओके। ध्यान दीजिएगा। तो डी बराबर 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4, जी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा साथियों। तो डी का मान कितना आएगा? 1/60 आएगा, ओके। और कितने पदों तक है? एन कितना है? 11 हो जाएगा साथियों। तो एन बराबर 11 हो जाएगा। और यस एन हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे और यस एन का फार्मूला लिखेंगे। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन का मान हमें 11 रखना है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? S11 = 11/2 ब्रैकेट में 2/1/15 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान इसको रखेंगे, ओके, प्लस एन का मान 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 1/60 आया है, ओके। तो 11/2 ब्रैकेट में ऊपर 2/15 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे 1/60, ओके। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर 60 होना चाहिए। तो 15 चौको 60, नीचे ऊपर 4 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 11/2 गुणे 4 दूनी 8 प्लस 10 एकम 10, नीचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ओके।
चलिए, तो हम कह सकते हैं कि 11/2 उड़े ऊपर 18 नीचे 60 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 9 18 हो जाएगा, नीचे 60 बचा हुआ है, तो 11 9 99, 99 में 60। अब देखिए यहाँ पर 99 में 60 है, ऐसे हम काट सकते हैं साथियों कि 3 से, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो हमारा SN का मान कितना आएगा, SN = आएगा 33/20। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छी तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये था योग निकालने का सूत्र जो मैंने आपको बताया है, और इसी के माध्यम से आज ये सवाल अधिकतर लगने वाले हैं। तो आइए साथियों, इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके आगे के प्रश्न कैसे। नंबर 2 जो लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट डॉट लास्ट में 84, इसका हमें योग निकालना है। तो जो शुरुआत में अगर हल करेंगे इस प्रश्नों को, पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला बराबर हमारा जो A बराबर दे के रखा है 7 दे के रखा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, D निकालना होगा, तो 10 × 20 = 21, 21/2 - 7 करना होगा। तो D बराबर कितना आएगा, 21 - 7 दूनी 14, नीचे हो जाएगा 2। तो D बराबर आएगा साथियों 21 में से 14 जाएगा 7, 7/2 आएगा। तो ये 84 होता है, ये AN का मान होता है। क्या AN बराबर 84 होता है। अब सबसे पहली बात, हमारे पास A नहीं है। क्या नहीं है, A भी है, सॉरी A है लेकिन N नहीं। तो AN निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे। AN क्या लिखेंगे, चूंकि AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N-1 D होता है। AN का मान 84 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, बराबर A का मान 7 प्लस N का मान कितना है, N पता नहीं, -1, D का मान 7/2 हो जाएगा। इस 7 को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि N-1 7/2 बराबर 84 - 7। ओके, तो N-1 गुणे 7/2 बराबर 77। 7 एकम 7, 11 से 70 हो जी। तो N-1 गुणे 1/2 बराबर में 11, 11 दूना 22। तो N-1 बराबर कितना होगा, 22। और उधर जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो N बराबर कितना आ गया, 23, क्योंकि 22 1 23। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आए। इसकी मदद से हम लोगों ने N का मान निकाला। अभी SN नहीं निकला, अब SN निकलेगा। तो लिखेंगे अब SN = N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 D से। ओके, SN मतलब S23 का मान निकालना है। S23 बराबर 23/2, 2 × A का मान कितना है, 7 है साथियों। A का मान हम लोग 7 रखेंगे, प्लस N का मान 23 - 1 और D का मान 7/2। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 23/2 ऐसे रख लेंगे, और यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 22, 22 × 7/2, 2 एकम 2, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो ये अपना हो गया 23/2 ब्रैकेट में 14, ध्यान दीजिएगा 14 प्लस 11 से 70 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 23 है, नीचे 2 है, गुणा 7 4 11 हो जाएगा 1, 7 1 8 1 9, कितना हो जाएगा 91। तो ये हमारे पास नीचे 2 है, ये 91 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको गुणा कर लेंगे, उसके बाद हम आगे निर्णय लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 91 को 23 से गुणा कर लेंगे। 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 7 2 9 1 1 1 2, कितना आएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो 2993/2 आएगा। इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको जब आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1046 सही 1/2। भाग करके लिखेंगे तो इतना आंसर आएगा, और नहीं लिखेंगे इतना। तो हम कह सकते हैं कि S23 बराबर, इस पूरे को हम एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। कि पूरा अपना क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो ये दूसरा नंबर है, अब हम लोग इसको भी लगाने का प्रयास करें। प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर A का मान अगर हम लोग देखेंगे तो -5 दे के रखा है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर D का मान निकालेंगे तो -8 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा -5। तो
तो क्या हो जाएगा डी बराबर -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो डी का मान कितना आएगा -3 आएगा। डी का मान -3 हो गया। अब यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना देके रखा है, ये रखे साथियों ये 230 लिखा हुआ है। कितना 230 लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए एन का मान कितना हो जाएगा 230। अब ए एन के माध्यम से हम लोग साथियों एन का मान पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे चूँकि ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी होता है। ए एन का मान चूँकि ये माइनस में, तो यहाँ भी माइनस लगाना जरूरी है साथियों। तो हम कह सकते हैं कि -230 इक्वल टू ए, और ए का मान है -5 प्लस एन का मान हमें पता नहीं -1, डी का मान है -3। ओके, ये माइनस में धराएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट में n-1 गुणे -3 इक्वल टू -230 प्लस 5, तो n-1 गुणा -3 इक्वल टू -225। इस माइनस से इस माइनस को हम काट भी सकते हैं साथियों। ये माइनस इधर आएगा तो भाग में हो सकता है 3, अपनी गुणे में नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n-1 बराबर में 225/3, 3 एकम 3, 3 सतह 21, 3 पच्चे 15। तो कह सकता हूँ कि n-1 इक्वल टू 75 आएगा। अब इस माइनस को जब उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल टू 75 + 1 जो कि हो जाएगा n का मान 76। उम्मीद करता हूँ कि जो n का मान निकल के आया है ये आपके ज़रूर समझ में आया होगा। और इसी के माध्यम से अब हम लोग साथियों आगे लगाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी यस निकालना, यस एन निकालना। तो आइए अब हम लिखेंगे अब Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। तो यहाँ पर Sn मतलब 76 का मान निकालेंगे। तो n के जब 76 रख लेंगे साथियों, 76/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रैकेट में साथियों 2 गुणे यहाँ पर a का मान -5 है, कितना है -5 है, तो माइनस हो जाएगा 5। ओके, प्लस n का मान कितना 76, चलिए 76 -1 और d का मान कितना है -3 है। ओके, 76 को 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 8 16 हो जाएगा। तो 38 हो जाएगा, ब्रैकेट में -10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 76 में से एक जगह 75 बचेगा, 75 को -3 से हमें गुणा करना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे 38 ब्रैकेट में -10 प्लस माइनस 38 75 तियाँ होता है 225, कितना होता है 225 साथियों। ओके, हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 38 और माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हो जाएगा -235। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। और जब आप -235 को 38 से गुणा करेंगे, जब आप -235 को 38 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा -8930। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा कि Sn बराबर 8930 वो भी माइनस का, जो कि ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और आइए सीख रहे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को। नंबर 3 में लिखा एक AP में, नंबर 1 में लिखा हुआ है साथियों, हल लिखेंगे, पहला 1 लिखेंगे। देखा a बराबर 5 हो, d बराबर 3 है और an बराबर 50 है, तो n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे पहले 1 और आइए हल करते हैं। लिखेंगे दिया है कि a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50। निकालना क्या है साथियों, ये 50 लिखा हुआ है, निकालना में n है और Sn है। ओके, तो n पहले निकालेंगे तो लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 d होता है। तो an का मान कितना है, an का मान हमारे पास 50 है, बराबर इसका मान 5 है, प्लस n-1, ये पहले जवाब के लिए है, ठीक है, n के लिए है, लिखेंगे n के लिए। ओके, तो d का मान कितना है साथियों 3 है। अब ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं n-1 गुणे 3 बराबर
50 माइनस 5, तो n माइनस 1 गुणे 3 बराबर कितना होगा 45 होगा। 3 एकम 3, 15 3 45, तो n माइनस 1 कितना आएगा 15 आएगा। यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 15 प्लस 1 और n बराबर कितना होगा 16। n का मान कितना हो गया 16। अब हमें एस एन भी निकालना है, तो लिखेंगे अब एस एन के लिए, अब एस एन के लिए ओके, एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट बंद। n का मान हमारे पास 16 है, तो कह सकता हूँ ऐसा 16 इज इक्वल टू 16/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान यहाँ पर 5 है, तो a का मान कितना हो जाएगा साथियों 5 प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस 1 गुणे में d का मान 3 ब्रैकेट बंद। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ब्रैकेट में 5 दूनी 10 होगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 गुणे 3 ओके। तो कह सकता हूँ कि 8 ब्रैकेट में 10 बचेगा प्लस 5 थे 45 बचेगा ओके, सॉरी 15 दिया 45, 8 ब्रैकेट में ये 55 हो जाएगा। अब 55 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल आएगा, 4 8 पंचे 40 4 44, ये 440 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। वो अगर कोई डाउट होगा, क्या साथियों, अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो S16 इक्वल टू कितना आ गया 440, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न कि तीसरे नंबर का पहला आपको सवाल समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेंगे। और इसी क्रम में हम लोग साथियों इसका दूसरा नंबर भी हल करेंगे। इसका दूसरा नंबर हल करेंगे, फिर से मैं उसी प्रकार का पेपर ले आया हूँ जो मैंने पिछले सवाल के लिए यूज किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर 8, तो लिख लेंगे a बराबर 8। यहाँ पर an क्या है, an बराबर 62 देके रखा है, तो an बराबर हम लोग 62 रख लेंगे। मान 210 देके रखा है, कितना देखा रहा है 210 देके रखा है। इसको आप अपनी कॉपी में सही कर लीजिए। और यहाँ पर n और d का मान निकालना है, n और d का मान निकालना है, हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d एक फार्मूला होता है। an की बात करें तो हमारे पास कितना है 62 दे के रखा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर a की बात करें तो a 8 दे के रखा है, प्लस n माइनस 1 d दे के रखा है। 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो n माइनस 1 d बराबर 62 माइनस 8, तो n माइनस 1 d बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 62 में से जब 2 जाएगा तो ये 54 बचेगा, कितना बचेगा 54 ओके, ध्यान दीजिएगा। ये मान आगे से हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे अब एस एन इक्वल टू n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d से। एस एन का मान यहाँ पे 210 दे के रखा है, हम इस वैल्यू को यहाँ पर 210 पुट करेंगे, यहाँ पे n बटा 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 2a 2 गुणे a का मान 8 रखेंगे, प्लस अब n माइनस 1 d समीकरण 1 से देखें तो 54 होगा, तो हम इसको 54 पुट कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। अब उस 2 को यहाँ से गुणा कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए, ना गुणा करूँ तब भी चल जाएगा। देखिए 210 हम ऐसे लिख देंगे, बराबर है में n बटा 2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस 54, ध्यान दीजिए तभी आप समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा 210 बराबर n बटा 2 गुणा 54 में 16 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 2 एकम 2 35 दूना 70 हो जाएगा। अब कह सकता हूँ कि n बराबर क्या हो जाएगा साथियों, n बराबर होगा 210 बटा क्या है 210 बटा 35। इस बात को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ में लेकर आया हूँ। तो अब ये 6 बार में जाएगा, तो 35 छक्का होता साथियों मेरे बच्चों 210, तो n का मान कितना है 6 आया, n का मान कितना है 6, तो n का मान तो निकल गया। अब d का मान भी निकला है, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे हम पुट कर सकता हूँ, लिखेंगे अब n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ रहा है कि इसका मान कैसे मैंने निकाला, फिर इसको यहाँ पर पुट करके अपने n का मान निकाला, और इस n के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और d का मान भी निकल आएगा। तो लिख सकता हूँ n माइनस 1 d बराबर 54 दे के रखा है। पहले बच्चों n का मान 6 दे के रखा है, समझ में आया।
यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1D बराबर आएगा 54। तो क्या है, 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5D बराबर हो गया 54। डी बराबर क्या आएगा बच्चों, 54/5। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। एन का मान भी आ गया और साथियों डी का मान भी आ गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं। सवाल ऐसे ही आते हैं, बस आपको कभी भी परेशान करने के लिए डाटा बदल सकता है, लेकिन सवाल लगाने का तरीका पता है तो आप लगा पाएंगे। ये सवाल कितने ही आसान हैं, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन सभी सवालों को। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है साथियों, उस एपी के प्रथम 51 पदों, 51 पदों का मतलब देखिए हल लिखेंगे दिया है कि पद देख के रखा, मतलब एन का मान कितना देके रखा, 51 देके रखा। ओके, पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद मतलब कि A2 का मान, ध्यान दीजिएगा 14 देके रखा है और A3 का मान देके रखा है 18। अब n होना चाहिए, A होना चाहिए और D होना चाहिए, तभी हम यस एन निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम A3 बराबर सूत्र लिखें तो A + A2 होता है। ध्यान दीजिएगा, A + A2 होगा, नहीं सॉरी, A + 2D होगा, A + 2D होगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो A3 का मान 18 है, तो A + 2D = 18, समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 हो गया। अब अगर हम A2 की बात करें, क्या A2 की बात करें तो A2 बराबर क्या होगा, A + D होगा। तो हम कह सकते हैं कि A + D = क्या होगा, A2 का मान 14, समीकरण से हम 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ से हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 में अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखें तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। क्या समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, A + D। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। या हम समीकरण 1 में से 2 घटा दें, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। A + 2D माइनस ब्रैकेट में A + D बराबर 18 - 14। तो A + 2D माइनस A प्लस माइनस AD हो जाएगा, बराबर ये 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, ये A से A कट जाएगा, 2 में से D जाएगा तो 1 D बचेगा, तो D बराबर 4 आया। अब इस D के मान को चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, A का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे D के मान को समीकरण 2 में रखने पर जब A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर 14 है। ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर क्या होगा, 14 - 4। तो A का मान कितना आएगा, 10। तो देखिए ध्यान से, D का मान 4 आ गए, A का मान आ गया आपका 10। अब हमें निकालना है साथियों 51 पदों का योगफल। तो लिखेंगे लिखेंगे अब SN = n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1D। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो चूंकि n का मान 51 पद देके रखा तो 51 हो जाएगा, तो n की जगह पर हम लोग 51 का उपयोग करेंगे। 51/2 गुणे A का मान 10 आया है, प्लस n कितना है, 50, सॉरी 51 है आपका। 51 - 1 और D का मान आपका 4 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 51/2 ब्रैकेट में 10 दूना 20, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, प्लस 5 में 51 में से 1 जाएगा तो 50, 50 चौको 200 हो जाएगा। 200 कहाँ से आया, 50 में से 1 जाएगा, सब 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 51/2, 51/2 और गुणा लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 220। 2 से काट लेंगे तो 110 आने वाला है। ध्यान दीजिए, तो 51 गुणे 110, 51 से जब गुणा करेंगे 51 0 0 हो जाएगा, 51 1 51 हो जाएगा, 51 1 51 आया, यहाँ हासिल आएगा 5 साथियों। ओके, और 51 51 51 5 हो जाएगा साथियों 56, 51 और 5 कितना हो जाएगा, 56। तो हमारा जो 51 पदों का योगफल निकल के आएगा वो कितना आने वाला है साथियों, 5610 आने वाला है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, अतः इस एपी के
प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको समझ में आ भी रहा होगा कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा बार बार प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, ट्राई करिए। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आपको आ जाने चाहिए। ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के अगले प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 5वां का ए देखिए। इसमें 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। लिखा हुआ है साथियों, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए ध्यान से हल लिखेंगे और हल में साथियों सबसे पहले हम ए करेंगे। तो 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, मतलब कि n का मान 40 हो जाएगा। कह रहा है कि जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य का मतलब साथियों 6 से कटने वाले, तो 6 के विभाज्य, 6 के विभाज्य की बात करेंगे तो क्या होंगे, ये हो जाएगा साथियों 6, पहला तो यही हो जाएगा, 12, 18, फिर 24 डॉट 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 40 पदों का। तो अगर ए का मान बात करें 6 हो जाएगा, अगर हम डी का मान करें तो भी ये 6 हो जाएगा और हमें एस एन निकालना है तो निकल जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं, यहाँ से इसको लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 ब्रेकेट में साथियों ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d। एस एन इक्वल टू यन का मान कितना है साथियों 40 है, 40/2 हो जाएगा, ब्रेकेट में 2 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस यन का मान 40 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान 6 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो हमारा 20 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ 39 गुणे 6 हो जाएगा। ओके ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा 20 ब्रेकेट में 12 प्लस 9 से 54 के 4 हाथ से लगेगा 5, 6 18 23 हो जाएगा। ओके अब इसको जोड़ लेंगे साथियों। जब हम 20 से बाद में तो गुणा करेंगे, 12 जब जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 246। जब 246 को 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4920 कितना आएगा 4920। तो ऐसे 40 इक्वल टू कितना आएगा 4920। तो लिखेंगे अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। यही आपका क्या आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वो अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो प्यारे मित्रों। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। अब मैं एक चीज़ और बताते चलूँ, मैं आपको बी नंबर नहीं बताने वाला हूँ। बी नंबर का आपको करके सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखना है, सेम ऐसा ही लगेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ 15 गुण जो लिखा है तो यन का मान 15 हो जाएगा। यहाँ 6 का पहाड़ा पढ़ रहे थे, यहाँ आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है। बाकी सिस्टम यही रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 5वां का भी हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम इसका सी नंबर का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, हल का करेंगे सी नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 तक का बीच बात किया है, तो 0 से 50 तो लिखेंगे 0 से 50 तक विषम संख्याओं से प्राप्त एपी। क्या प्राप्त एपी होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 होगा, डॉट 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 कितना होगा, लास्ट में 49 होगा। इस बात को याद रखिएगा, लास्ट में 49 होगा, इस बात को जरूर याद रखिएगा क्योंकि विषम संख्या पूछा है तो इसलिए हम 49 लास्ट में रखेंगे। अब ध्यान दीजिए साथियों, हम पहले यहाँ से n का मान निकालेंगे। यहाँ से a का मान तो 1 हो जाएगा, d का मान 3 माइनस 1 तो d का मान आ जाएगा 2 साथियों। जो 49 दे के रखा है ये an का मान 49 दे के रखा है, तो an के माध्यम से पहले an का मान निकालेंगे n। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ n का मान 25 आएगा, लेकिन कैसे आएगा हल करेंगे तब पता लगेगा। तो देखिए a प्लस ब्रेकेट में n-1d इक्वल टू an होता है। a का मान 1 प्लस n-1 d का मान 2 बराबर
यहाँ कितना देके रखा 49, an का मान 49। ये क्या है माइनस प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं -1 s माइनस n -1 गुणे 2 बराबर 49 - 1। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका n -1 गुणे 2 बराबर 48। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो n -1 बराबर 24। ये उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आएगा 24 + 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो n का मान कितना आ गया 25। जब n का मान आ गया 25, अब हमें निकालना क्या SN निकालना है। तो आइए हम लोग SN निकालते हैं। तो लिखेंगे अब SN इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 d। तो n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे n का मान 25, यहाँ पर 25 रख देना चाहिए था मुझे, 25/2 हो जाएगा। a का मान हमारे पास कितना है साथियों, a का मान हमारे पास 1 है, तो हम लोग 1 रखेंगे। 1 प्लस n का मान 25 - 1, d का मान साथियों 2। तो यहाँ पर 25/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 25 में जाएगा 24 गुणे 2 ब्रैकेट में 25/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 24 दूना 48। अगर हम आगे बात करेंगे साथियों तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 48, 2 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको हम लोग काट लेंगे 25, 2 एकम 2, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो अपना आएगा 25 गुणे 25, और 25 गुणे 25 कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 625। कितना होता है 625। तो साथियों S25 का मान कितना निकल के आया 625। मतलब कि 0 से 50 तक साथियों विषम संख्याओं का योग कितना है 625। तो हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 0 से कितना, 0 से 50 तक विषम संख्याओं का योग 625 है। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको साथियों समझ में आया होगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप करके आएंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने ये प्रश्न आपको बता दिया है और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। क्योंकि साथियों 5 नंबर का भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है इसको हल करके, तभी मैं बता पाऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखेंगे। लिखा हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए गए हैं। जो 7 नगद पुरस्कार देके रखा है, ये पुरस्कारों की संख्या देके रखा। तो यहाँ पे हल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे साथियों दिया है कि, क्या देके रखा है, n बराबर 7 पुरस्कार दिया देके रखा। लिखा है कुल जो धनराशि 700 है। तो ये जो SN है साथियों, ये आपके कितना देके रखा है 700 रुपया देके रखा है। फिर लिखा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 कम हो, केवल 20 का अंतर नहीं बोला है, 20 कम हो, ज़्यादा भी नहीं बोला है, कम हो, तो D का मान है वो भी -20 होगा। इस बात को याद रखिएगा, कम है इसलिए हमने माइनस का यूज किया है। अब लिखा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, हल हो जाएगा। आइए हम लोग हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हल करेंगे, ओके चलिए हल करने के साथ लिखेंगे SN इक्वल टू, यस लिखेंगे सही तरीके से, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a। सबसे पहले हम a ज्ञात कर लेंगे तभी हमारा हो पाएगा। तो पहले हम a बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो प्लस लगाएंगे n -1 d, SN का मान 700 हो जाएगा, बराबर में n का मान साथियों कितना देके रखा 7/2 हो जाएगा। 2a प्लस में n का मान कितना 7 - 1, d का मान साथियों -20 देके रखा। ओके 7 एकम 7, 700 हो जाएगा 100 बार में ये। तो 100 बराबर में 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है 2a हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -120 हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 6 को -20 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे साथियों तो 200 हो जाएगा। 100 दूना 200 बराबर 2a - 120। अब इस माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे
2a इक्वल टू 200 प्लस 120, तो 2a इक्वल टू 320, 2 एकम 2, 16 दूना 32, 160, तो a बराबर कितना आएगा 160। तो प्रथम पुरस्कार सभी 7 पुरस्कार निम्न है, ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि 20 कम है, 20 की कमी है। 20 की कमी का मतलब प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब कि अगर हमारा पहला पुरस्कार 160 आया था, दूसरा क्या होगा 140 होगा, फिर तीसरा क्या होगा 120 होगा, फिर 100 होगा, 100 के बाद 80 होगा, 80 के बाद साथ में कितना होगा ये 60 हो जाएगा, 60 के बाद 40 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पुरस्कार आपके हो गए और यही आपका आंसर हो गया। अगर अब भी कोई डाउट है प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लीजिए और तैयार कर लीजिए इस प्रश्न को। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी मेहनत लगती है किसी भी प्रश्न को तैयार करने में और आपको समझाने के लिए। बहुत सारा कंटेंट लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपकी तैयारी के लिए कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जा सके। और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत कुछ मैं तैयार कर रहा हूँ और आगे तैयार करता रहूँगा। तो साथियों अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में साथियों अपनी कमेंट राय जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और जो भी डाउट हो कमेंट में पूछिएगा। अगर चैनल में पहली बार है भाई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्राप्त करता है और आपकी सफलता ही हमारी एक मेहनत का फल हिस्सा बन जाती है। तो आई होप आपको आज की क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।